प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लेडीज से भी बात की, कुछ बच्चों के बीच में जब बात की तो मुझे मालूम हुआ कि कितना पेन, कितना दर्द आप लोग यहाँ पे सह रहे हो। तो मैं समझ सकती हूँ, बीइंग अ लेडी मैं ये समझ सकती हूँ कि एक घर को बनाने में औरत का कितना बड़ा हाथ होता है। एक एक चीज जोड़ के तिनका तिनका करके वो एक घर बनाती है। आदमी लोग बाहर घर से बाहर जाके कमा के लेके आते हैं और औरत उस कमाई को उस घर में लगाती है। तो मैं इन औरतों के दर्द को समझ सकती हूँ कि इन्होंने कैसे एक एक चीज, हम कहते हैं ना, एक सिलाई की छोटी सी सुई भी हम अपने घर में कैसे लेके आते हैं, कितने शौक से लेके आते हैं। तो एक घर को इतना सजाना, इतना सब कुछ बनाना और उसके बाद वो एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए, एक बहुत बड़ा दर्द होता है जो हम सिर्फ बोल सकते हैं, फील आप लोग हमसे बेहतर कर सकते हैं कि जिनका ये सब कुछ गया है। तो मैं यहाँ पे आज बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ भगवान की, अल्लाह की, सबकी, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच में वक्त निकाल के आ पाई। सबसे पहले ताफ सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनके साथ यहाँ तक पहुँच पाई। और भगवान कुछ चंद लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जो ऐसे काम कर सके, बहुत कम लोगों को चूज करता है। आप लोगों का ये जरूरी नहीं है आज आपके साथ ये सारी चीजें हुई है, किसी के साथ आज जहां आप बैठे हैं वहां हम लोग भी बैठ सकते थे। खुदा ना करे कि कल को हमारे साथ भी किसी, क्योंकि आपने देखा इन बारिशों में ये इतनी अनसर्टेनिटी थी कि किसी के साथ भी कुछ हो रहा था। आपने देखा कि आपने न्यूज में सुना होगा, मैं कटरा से बिलोंग करती हूँ, कटरा वैष्णो देवी से। आपने देखा वहां पे भी कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और कितने लोग वहां चले गए जिनका अभी तक हमें नंबर भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ हैं। और वो तो बाहर से लोग आए हैं हमारी खुद की स्टेट में। वहां से आपने एक पाडर में देखा होगा, चशोती जो हमारी वहां पे माता है, वहां पे भी जब दर्शन करने हो गए तो पूरी लोग बह गए पानी में। कितनी सारी जगहें हैं जहाँ पे जिंदगी बची ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग, फिर भी मैं कहती हूँ ऊपर वाले को आपको शुक्रगुजार करना चाहिए कि आप अपने लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो। आपकी फैमिली में अगर, जैसे आप बोल रहे हो ना, हम बैठ के खाना कहाँ खाएं, क्या करें, लेकिन आप फिर भी खुश नसीब हो कि अपने लोगों के बीच में खाना खा पा रहे हो बैठ के। शाम को जब आप रोटी खाते होंगे तो कोई ना, आपके सब लोग जब आपके साथ होंगे तो आपको एटलीस्ट वो सेटिस्फेक्शन है कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन जब फैमिली का एक भी इंसान आपके साथ बैठा नहीं होता ना, खुदा ना करता, तो आपको वो दर्द और ज्यादा महसूस होता है। ये जो चीजें हैं ये वक्ती चीजें हैं जो आप लोग, हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें जो आपकी गई हैं, अगर खुदा ने आपको बचाया, भगवान ने आपको बचाया, एक जिंदगी दोबारा से बख्शी है, तो वो ये सारी चीजें आपको देगा, इससे बेहतर देगा। क्योंकि भगवान ने अगर आपको लोगों को ये जिंदगी बख्शी है तो चीजें भी तो वही देगा ना, हम तो कुछ करने वाले नहीं होते हैं। तो ये चीजें खुद ब खुद आएंगी, हम लोग जरिया बनते हैं। अगर हमें भगवान ने जरिया बनाया है, हमारे आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आप कह रहे हो कि वो रोज आपके पास आती है, आपको पूछ रही है, आपके बीच में आ रही है, तो इट मीन्स ये भगवान का इशारा है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। तो ये ऊपर वाले का इशारा है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बस आप लोगों ने हिम्मत रखनी है। आपके आंसू हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों की आवाज हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। हमारी जो ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन NGO है, वो इसके लिए जितना भी कुछ कर सकती है, कोई भी हमने आपकी एप्लीकेशन कुछ आगे हायर अथॉरिटीज तक पहुंचानी है, हम कोशिश करेंगे। और लास्टली एक और बात कहूंगी कि बीइंग एन एडवोकेट, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक वकील भी हूँ, रियासी कोर्ट में काम करती हूँ, तो कोई भी आपको अगर किसी भी तरह की आपको कानूनी मदद चाहिए, अभी किसी भी सिलसिले में, आप बेहिचक होकर मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चीज को आपको बिना हिचक के आप हमारे को वहां पे आ सकते हैं। आपके केसेस, आपका कुछ भी, कोई भी मसला, जमीन का, घर का, कोई कुछ भी होगा, वो हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। हमारी टीम आपके साथ है। हमें खुशी होगी कि हम आपकी किसी काम आ पाएंगे। थैंक यू।